नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव से पहले लाइव इंडिया हर पल की खास पेशकश लेकर के मैं आ चुकी हूं आपके सामने। हमारे विधायक यानी कि झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं और 81 सीटों के विधायकों के हर एक दिन हम अलग अलग सफरनामे पर अपने दर्शकों को लिए चलेंगे और इसकी शुरुआत हम झारखंड की राजधानी रांची से करेंगे। चूंकि झारखंड की राजधानी रांची से हम इसकी शुरुआत इसलिए करेंगे चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है तो शुरुआत राजधानी से ही होनी चाहिए और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची है और यहां के विधायक सीपी सिंह हैं। सीपी सिंह जिनका पूरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है, जो कि काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम अपने विधायकों के सफरनामे में आज विस्तार पूर्वक उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे। सीपी सिंह का पूरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह है, जिन्हें सीपी सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं। कई लोग इनका असली नाम आज भी नहीं जानते हैं। अगर जनता से पूछा जाए कि सीपी सिंह का पूरा नाम क्या है तो कई लोगों को शायद ही इसकी जानकारी भी हो। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता है सीपी सिंह। उन्होंने झारखंड सरकार में शहरी विकास, परिवहन, संसदीय कार्य, पंजीकरण, आवास, आपदा प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में कार्य किया है और 2010 से 2013 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर भी रहे हैं। वे दशकों से राजधानी रांची से झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं और 1996 से लगातार 6 बार चुने गए हैं, जो झारखंड के किसी भी अन्य भाजपा नेता से अधिक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सीपी सिंह का जन्म झारखंड के पलामू जिले के नौगड़ा गांव में राजेश्वरी देवी और जयमोहन सिंह के घर पर हुआ था। किसान परिवार में जन्मे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नौगड़ा गांव में कक्षा 7 तक प्राप्त की। उसके बाद वे आगे की शिक्षा के लिए रांची चले गए। उन्होंने मारवाड़ी स्कूल से अपनी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जो है वो पूरी की। उन्होंने 1978 में रांची विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। 1982 में अपनी कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 2 साल तक वकालत की। प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। स्नातक की पढ़ाई के दौरान वे 1973 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसे एबीवीपी के नाम से भी जाना जाता है, के सदस्य बन गए और इंदिरा गांधी शासन के दौरान छात्र आंदोलन में शामिल हुए। 1973 से 1976 तक एबीवीपी के जिला प्रमुख होने के नाते सिंह ने जेपी आंदोलन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ छात्र विरोध का नेतृत्व किया और जेल गए। उन्हें जनवरी 1976 से जुलाई 1976 तक हजारीबाग जेल में रखा गया था। वे 1978 में जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जब जनता पार्टी विभाजित हो गई तो वे 1980 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अपने शुरुआती कार्यकाल में वे भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा में रहे और 1982 से 1996 तक पार्टी में रांची जिला अध्यक्ष और बिहार में युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी रहे। वे झारखंड की चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से गहराई से जुड़े रहे। राजनीतिक कैरियर और छवि की बात करें तो सिंह लगातार 6 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। वे वर्ष 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में रांची से विधायक चुने गए। विधानसभा में उन्होंने सरकार के सदस्य और विपक्ष के सदस्य के रूप में कुछ पदों पर कार्य किया। 2000 से 2006 तक वे सत्ताधारी दल के प्रमुख सचेतक थे और 2006 से 2009 तक वे विपक्षी दल के मुख्य सचेतक थे। जनवरी 2010 में उन्होंने झारखंड विधानसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो एक संवैधानिक पद है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सिंह के प्रयासों को मान्यता दी और इसलिए लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए पुरस्कार से वो सम्मानित भी किए गए। जब उन्हें यह पुरस्कार मिला तब जनसेवा पोर्टल पूरे भारत में एकमात्र पोर्टल था जिसे सिंह ने विधायक के रूप में नागरिकों की शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने और एक स्वयंसेवक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के लिए शुरू किया था, ताकि शिकायतकर्ता वास्तव में 24/7 वास्तविक समय के आधार पर अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सके। रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह का जन्म पलामू के एक किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पैतृक गांव नवगढ़ में ही हुई। इसके बाद आगे पढ़ने के लिए सीपी सिंह आए और वहीं के होकर रह गए। 9वीं कक्षा में ही इन्होंने आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर दिया था तथा 1980 में बनी नई पार्टी भाजपा भी ज्वाइन कर ली, जिसे हमने आपको ऊपर ही बताया कि किस तरीके से उनका सफरनामा रहा। वह तब से अब तक भाजपा के निष्ठावान सिपाही रहे हैं। वर्ष 1996 में वह रांची विधानसभा सीट से विधायक बने तथा इसके बाद से लगातार 5 बार वे एमएलए हैं। अभी वह 6ठी बार रांची सीट से भाजपा के उम्मीदवार जो हैं उसको लेकर के उनकी चर्चा जो है वो लगातार चल रही है और यही कहा जा रहा है कि क्या सीपी सिंह को एक बार 7वीं बार
यानी कि 6 बार तो वो रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या 7वीं बार भी उन्हें भाजपा से एक बार टिकट मिलेगा। हालांकि भाजपा में कई सारे नियम कानून हैं और उम्र को लेकर के जो है वो तवज्जो दी जाती है और 75 के बाद के नेताओं का टिकट काट दिया जाता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में ही सीपी सिंह के टिकट के कटने को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन रांची में इनकी पकड़ इस तरीके से है कि यहाँ के जनता का प्यार और सम्मान लगातार सीपी सिंह को मिलता रहा है। सीपी सिंह एक ऐसे विधायक हैं जो रांची में हर एक बच्चे के कार्यक्रम हो या बड़ों का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर उनके पास वो न्योता आने का मिला हो तो, चाहे वो एक छोटा सा जन्मदिन का पार्टी हो या फिर एक कार्यालय का उद्घाटन ही क्यों ना हो, हर एक कार्यक्रम में रांची विधायक सीपी सिंह की मौजूदगी होती है और यही इन्हें आम जनता से जोड़ कर रखता है, जो कि इनकी खास बात है। और यही वजह है कि रांची सीट से लगातार इनकी जीत भी होती आई है। यानी कि सीपी सिंह की छवि ऐसी है कि वो अच्छे पदों पर काबिज रह चुके हैं, मंत्री तक रह चुके हैं, विधायक के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इनकी जो जमीन से जुड़ी एक आदत है जो इन्हें हर व्यक्ति के नजदीक ले आता है, यही खासियत इनकी लोगों को भाती है और यही वजह है कि इस रांची सीट से वो लगातार जीतते आए हैं। ऐसे में इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और खबरें ये भी है कि समय से पहले इस बार चुनाव हो सकता है। हालांकि चुनाव जब भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या रांची सीट से एक बार फिर से सीपी सिंह को लड़ने का मौका भाजपा की ओर से मिलेगा। चूंकि इनका जो पूरा विस्तार हमने अपने दर्शकों को बताया है, ये बताता है कि सीपी सिंह हर एक व्यक्ति से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और इसी का नतीजा ये सीट जो है वो भाजपा की परंपरागत सीट बनी हुई है। तो सबसे खास बात ये होगी कि आज हमने आपको रांची के विधायक सीपी सिंह के बारे में बताया है। हमारे विधायक में आगे भी हम आपको झारखंड के अलग अलग विधानसभाओं का सफरनामा के साथ साथ वहां के विधायकों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में इनका समीकरण क्या कुछ कहता है। तो मेरे साथ आज के लिए हमारे विधायक में इतना ही, लेकिन तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।